गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट ज्ञान। तो इसमें आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें मैनेजमेंट की कुछ लेवल्स। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव 3 मैनेजमेंट लेवल्स: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट। लुक एट दिस डायग्राम। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो टॉप में होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो इसमें मिड में दिया हुआ है एंड लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट जो कि इसमें नीचे दिया हुआ है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं। प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। प्रबंधन के स्तर से हम कहते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप्स के लेवल होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदी में शीर्ष स्तर होता है, मध्य स्तर होता है और निचला स्तर होता है। चलिए, लुक एट दिस डायग्राम। थोड़ा सा हम डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैनेजमेंट के लेवल्स दिए हुए हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो है अपर मैनेजमेंट। अपर मैनेजमेंट वो होता है जो कि सबसे ऊपर होता है। इसमें क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जिसमें प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम मार्केट्स की बात करते हैं, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम। इसमें लाइक कंपनी के आते हैं CEO, CFO, COO, CTO और मार्केटिंग। ये इससे रिलेटेड होते हैं अपर मैनेजमेंट। उसके बाद आता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट जो बीच में होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट के मिड में होता है। इसमें आपके प्लान्स आते हैं, सेट्स एक्शन आते हैं, जॉब लाइक्स रीजनल प्लान्स एंड मैनेजर्स आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट। ये सबसे निचला स्तर होता है। इसमें एम्प्लॉयज़ आते हैं, प्लान्स आते हैं, इसमें टीम लीडर्स आते हैं, असिस्टेंट मैनेजर आते हैं और शिफ्ट मैनेजर भी आते हैं। चलिए, तो अब हम लाइन वाइज लाइन डिटेल्स में लेवल्स को कवर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ पीपल खड़े हुए हैं नीचे और एक ऊपर खड़ा हुआ है। जो ऊपर खड़ा हुआ है वो सबसे टॉप का है और जो नीचे खड़े हुए हैं वो उसके मिड के हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ECO आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और CEO होते हैं, वो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। सीम्स मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोलिंग करते हैं और ओवरसीइंग करते हैं, मतलब देख रेख का काम करते हैं। दे डेवलप गोल को विकसित करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंपनी पॉलिसीज एंड मेक डिसीजंस एंड अदर डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस के लिए क्या है, डिसीजंस लेते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस देते हैं। In addition, top level management play a scientific role in a mobilizations of outside resources. जो बाहरी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, बाहरी रिसोर्सेज होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये जुटाने का काम करते हैं। तो ये है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें कंट्रोलिंग करना पड़ता है और देख रेख करना पड़ता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। उन्हें गोल को क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने पड़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनीज की पॉलिसीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और डिसीज़न लेने पड़ते हैं और डायरेक्शन देने पड़ते हैं। क्योंकि डिसीज़न लेते हैं, डायरेक्शन और फिर वो देते हैं, क्योंकि ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट है। तो अपने जो भी नीचे वाले मैनेजर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं।
नाउ वी टॉक अबाउट मिडिल लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 3 स्टेज बनी हुई हैं। एक टॉप पे एक पर्सन खड़े हुए हैं, मिड में 3 पर्सन खड़े हुए हैं और लोएस्ट में सबसे नीचे बहुत सारे पर्सन खड़े हुए हैं। तो जो सबसे ऊपर का पर्सन है इस इमेज में वो है टॉप का, और जो बीच में है वो मिड है, और जो सबसे नीचे है वो लोएस्ट लेवल है। तो टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, एक डिसीजन देता है जो किसके पास आता है, मिड वाले के पास आता है, और फिर ये देता है अपने वर्कर्स को, नीचे वाले को। चलिए, तो जर्नल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो हमारे जर्नल मैनेजर्स आते हैं, ब्रांच मैनेजर्स आते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स आते हैं, ये सारे किस में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। दे आर अकाउंटेबल टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर देयर डिपार्टमेंट्स ऑफ फंक्शंस। ये क्या करते हैं, ये अपने जो कार्य करते हैं वो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको इन्हें अपने कार्य का क्या करना पड़ता है, अकाउंटेड आंसर देना पड़ता है। जो टॉप लेवल से इनके पास जो वर्क आता है उसे कंप्लीट करके इन्हें आंसर करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है किसे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा इन्हें क्या दिया जाता है, जवाब दिया जाता है। मिडिल लेवल मैनेजर्स डिवोट मोर टाइम टू अ ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शनल फंक्शन देन टॉप लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहते हैं और लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, इनमें एक क्या है, कड़ी के रूप में काम करते हैं। मिडिल लेवल जो मैनेजर्स रहते हैं वो अपना सारा टाइम किस में, ऑर्गेनाइजेशन में डिवोट करते हैं, संगठन में अपना टाइम क्या करते हैं, डिवोट करते हैं। मध्य वर्गीय स्तर प्रबंध, जिसे हिंदी में कहा जाता है मध्य वर्गीय स्तर प्रबंध। सेम इसमें भी आप डायग्राम में देखोगे तो आपको वही डायग्राम नजर आएगा। एक व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ है, मिड में 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं और सबसे निचले स्तर पर खड़े हुए हैं। तो जो ऊपर वाला होता है वो होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, जो नीचे वाला होता है बीच वाला उसे मध्य स्तरीय प्रबंध बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है वो होता है निम्न स्तरीय प्रबंध। इसमें प्रबंध जनक मैनेजर, शाखा प्रबंधक, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ये सभी इसके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। इन्हें अपना जवाब देना पड़ता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और ये क्या करते हैं, मध्य स्तर के प्रबंध शीर्ष स्तर के प्रबंधकों की तुलना में क्या होता है, संगठन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और अधिक समय इसमें लगाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट। इसमें हम बात करेंगे सबसे निचले स्तर के बारे में। आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे जो रेड बॉक्स के ऊपर खड़े हुए हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, और जो स्काई ब्लू में खड़े हुए हैं वो हैं हमारे मिड वाले मैनेजर्स, एंड जो वाइट्स पे खड़े हुए हैं ग्रे कलर पे वो हैं हमारे लोएस्ट लेवल के मैनेजर्स। तो टॉप लेवल से कहाँ आता है वर्क, मिड वाले पे पास आता है, और मिड वाले से ये लोएस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो सुपरवाइजर, सेक्शनल लीड्स एंड foremen are example of lowest level management titles. These managers focus of controlling and directing. Lowest level managers usually have the responsible of. देखिए क्या करते हैं, इन्हें क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है। फोकस किस पर करना पड़ता है, कंट्रोलिंग पर करना पड़ता है और डायरेक्टिंग पे करना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है, जो लोएस्ट लेवल होता है उसमें ये क्या करते हैं, इन्हें कर्मचारियों को कार्य क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, सौंपना होता है। जो सौंपा हुआ कार्य है उसे सही तरीके से करना होता है। और क्या होता है इसका,
मतलब ये जो निम्न स्तर रहता है, इन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है काम को करने की, इन्हें अपना काम पूरी तरीके से करना होता है। चलिए, तो अब हम एक इमेज आपके सामने लग गई है, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए जिसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। जो अभी हमने डिस्कस की है 3 टाइप्स ऑफ लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिड लेवल और लोएस्ट लेवल, जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है वो हम इस इमेज के थ्रू आपको थोड़ा सा एक बार और थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, तो आपको देखकर इसको समझ में आ जाएगा। इसमें हम बात करते हैं, आपको ग्रीन में दिख रहा होगा ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशन क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ह्यूमन रिलेशन क्या होता है, क्योंकि जो ह्यूमंस विगन काम करते हैं तो उनके बीच में रिलेशन होना ज़रूरी है। टेक्निकल मशीनों का यूज़ किया जाता है, आजकल टेक्निकल चीज़ें हो रही हैं तो टेक्निकल होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल, सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट में होती हैं, तो कॉन्सेप्चुअल होना ज़रूरी है। आप इसे ध्यान से देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो सबसे टॉप पर है, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और उसके बाद सबसे ज़्यादा जहाँ पर भीड़ दिखेगी वो दिखेगी आपको लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट पे। टॉप लेवल के मैनेजर्स कम होते हैं, मिड वाले थोड़े और ज़्यादा होते हैं, और बात करते हैं हमारे जो लोएस्ट लेवल होता है उसमें पूरे वर्कर्स काम करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा होता है। तो एक बार और हम ध्यान से देख लेते हैं कि जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इन्हें क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी होती है, क्योंकि इन्हें अपने टॉप मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, उनका वर्क करना पड़ता है, एंड इन्हें क्या करना पड़ता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और इन्हें लोएस्ट लेवल मैनेजर्स को वर्क देना होता है। तो ये एक कड़ी के रूप में काम करते हैं संगठन में। उसके बाद आपके सामने एक और इमेज आ गई है जिसके ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप इस साइड राइट हैंड साइड देखेंगे आप इस चीज़ को, इसमें टॉप मैनेजर्स लिखा हुआ है। इसमें टॉप मैनेजर्स का वर्क क्या होता है, ये लोग डिस्कस करते हैं, प्लान्स बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनका काम होता है कि प्लान बनाना कि कंपनी में कैसे कैसे काम किया जाएगा। चलिए, तो अब आप देखिए इस साइड इसमें 3 लेवल में वही डिस्कस किया गया है। जो रेड बॉक्स पे खड़े हुए हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, जो ब्लू पे खड़े हुए हैं वो मिड वाले हैं, एंड अब हम बात करते हैं लोएस्ट लेवल की, तो जो सबसे नीचे खड़े हुए हैं वो लोएस्ट लेवल के मैनेजर हैं। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।